नमस्कार साथियों, मैं हूं महावीर सिंह, रिटायर्ड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वाटरशेड एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से। आज हम जानेंगे मिनी परकोलेशन टैंक के डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मिनी परकोलेशन टैंक यानी कि छोटा टैंक जो कि परकोलेशन के काम आता हो, उसको हम जो है मिनी परकोलेशन टैंक कहते हैं। मिनी परकोलेशन टैंक के डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें जिस वाटरशेड में हमें मिनी परकोलेशन टैंक बनाना है, उसका हमें वाटरशेड का पहले ड्रेनेज लाइन मैप हमें तैयार करना होगा। और ड्रेनेज लाइन मैप के अंदर हमें ड्रेनेज ऑर्डर्स भी जो है 1 2 3 4 तरीके से इस तरीके से डिफाइन करना होगा। और जहाँ पर भी ये जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, वो जो ड्रेनेज लाइन का ऑर्डर 1 या 2 होगा। और ड्रेनेज लाइन के अंदर हमारा स्लोप जो है 3% तक होना चाहिए। साथ ही यदि फर्स्ट ऑर्डर में हम निर्माण कर रहे हैं तो हमें 5 हेक्टेयर तक का उसका कैचमेंट एरिया रखना चाहिए। और यदि सेकंड ऑर्डर में हम निर्माण कर रहे हैं तो हमारे को 20 हेक्टेयर का कैचमेंट एरिया तक हम ले सकते हैं। एमपीटी के निर्माण में हमें साथ ही हमें हाई रेजोल्यूशन डीएम के तहत जो है जीआईएस से मैप तैयार करेंगे, जिसमें हमें कंटूर मैप तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो जीआईएस की सहायता से ही हम पूरा ड्रेनेज लाइन मैप तैयार करेंगे। इन्हीं के उपयोग से हम इस तरीके से एमपीटी का पॉइंट जो है निर्धारित करेंगे ड्रेनेज लाइन के अंतर्गत, जहाँ पर हमें मैक्सिमम जो है सबमर्जेंस एरिया मिलता हो और मिनिमम उसकी विड्थ मिलती हो। जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो एक एमपीटी हम यहाँ पर डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और इसमें ये जो कंटूर जो नज़र आ रहा है आपको हरे या सियान कलर का, तो इस कंटूर पे यदि हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे को इतना इसमें सबमर्जेंस एरिया मिलेगा और ये हमारी एमपीटी की विड्थ मिल पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमारे को कंटूर मैप होना बहुत ज़रूरी है, और कंटूर मैप के आधार पर हमें एमपीटी ऐसी जगह निर्धारित करनी है जिसके दोनों साइड के जो सिरे हैं वो एक ही कंटूर लेवल पर मिल सकें। इसके बाद हमें अब यहाँ हम और इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि ये ड्रेनेज लाइन है, ये इस ड्रेनेज लाइन में हम यदि कोई एक एमपीटी यहाँ निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका ये एल सेक्शन आप देख रहे हो, ये इस तरीके का इसका बॉटम लेवल है, और दोनों जो है लेफ़्ट और राइट बैंक के लेवल नज़र आ रहे हैं इसमें। और इस मैप के अंतर्गत यहाँ देख रहे हैं कि एमपीटी का निर्माण हम यहाँ कर रहे हैं, तो यदि 100 के जैसे जिस भी कंटूर लेवल पे हम कर रहे हैं, तो इस कंटूर लेवल से हमारे को इसमें सबमर्जेंस एरिया प्राप्त हो गया, और साथ में इसकी फैच लेंथ भी हमको मिल गई। ये फैच लेंथ इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर भी या इसके नीचे कोई भी दूसरा एमपीटी यदि निर्माण होता है तो उसके सबमर्जेंस में नहीं आ जाए, इसलिए हमको फैच लेंथ भी देख लेनी चाहिए। इस तरीके से हम इसका कैचमेंट एरिया ज्ञात कर सकते हैं। अब एमपीटी के निर्माण की लोकेशन के अनुसार हमें उसको 2 तरीके की बना सकते हैं, एक तो चंद्राकार आकार की और दूसरी जो है परपेंडिकुलर टाइप की। जिस तरीके की भी हमारी साइट है उसकी लोकेशन के अनुसार ही हमें ये एमपीटी को देखना पड़ेगा। और जहाँ कहीं भी हम एमपीटी का जैसे निर्माण कर रहे हैं तो उसका जो भी कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया को हमें ट्रीट कर देना चाहिए अपने को स्ट्रैगर ट्रेंच और सीसीटी और डीप सीसीटी के द्वारा, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक पानी जो है, पानी और मिट्टी ऊपर ही जो है संरक्षित हो जाए, और एमपीटी को किसी भी तरीके से कोई भी सेडिमेंटेशन ना हो। अब जहाँ कहीं भी हम एमपीटी निर्माण करेंगे उसका हमें एक एल सेक्शन तैयार करना है। एल सेक्शन को आप देख रहे हैं, एल सेक्शन में हमको सबसे पहले तो लेफ़्ट बैंक से और राइट बैंक के बीच में जो भी ये दिख रहा है, तो ये लाइन हमारी जो बता रही है, ये बता रहा है हमारे को RL रिड्यूस लेवल है इसका। इसी तरीके से हमने डिज़ाइन किया है इसको फुल टैंक लेवल 98.8 पर, और मैक्सिमम फ्लड लेवल हमारा 99 मान करके या डिज़ाइन करके हमने तैयार किया गया। इस तरीके की ये टेबल आपको सामने नज़र आ रही है।
अब इसमें डेटा देखें, जीरो चेनेज पर हमारा जो RL है वो 100 है और हमारा 98.8 हमारा फुल टैंक लेवल है और इसी तरीके से मैक्सिमम फ्लड लेवल जो है 99 है। तो ये 99 की लाइन हमारी को मैक्सिमम फ्लड लेवल यानी कि जितना भी वेस्ट वियर के ऊपर पानी चलेगा वो लगभग इतना चलेगा, ये दिखा रहा है इसमें। ये क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से दिखाया गया है कि 0, 10, 20, 30, 40 चैनेज के ऊपर और यहाँ पर जो एक किसी भी क्रॉस सेक्शन एक्स पर इसका हमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है बंड का और नीचे इसमें कट ऑफ ट्रेंच का दिखाया गया है जो कि 90 सेंटीमीटर गहरी और 0.5:0.5 के साइड स्लोप पर है। इसी तरीके का इसका 2:1 और 2:1 का साइड स्लोप रखते हुए हमें इसको डिजाइन करना है। यहाँ पे हम और इसको अच्छी तरह से जानेंगे कि इसमें चित्र में पूरी तरह दिखाया गया है कि हमें टॉप विड्थ 2.5 है, इसमें साइड स्लोप 2:1 का है और जो बॉटम विड्थ है हमारी, बॉटम विड्थ को हम इस तरीके से देख सकते हैं। एल सेक्शन के अनुसार लेंथ तो हमारी डिजाइन हो ही जाएगी, खास तौर से बॉटम विड्थ किस तरीके से निकालेंगे, टॉप विड्थ प्लस 2 इंटू साइड स्लोप इंटू हाइट, यानी कि साइड स्लोप 2:1 है। यहाँ पर जैसे 2 मीटर ये हमको दिखा रखा है, एक हाइट है तो 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि दो साइड में है, ये देखेंगे एक साइड लेफ्ट है और एक साइड राइट जो है इसका अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्लोप के आधार पे बॉटम विड्थ ये आ गई और इसमें हम टॉप विड्थ को जोड़ देंगे तो ये हमारी बॉटम विड्थ निकल के आएगी। ये हमारे को टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ हाइट ये हमारी हर चैनेज पर अलग अलग होगी, जिसको कि हम आगे चल के देखते हैं। जैसे कि हमारे जीरो चैनेज पर, ये चैनेज 0 पे तो नहीं दिखाया है, 10 पर जैसे दिखाया है, तो ये हमारा जो स्लोप है 2:1 का है बोथ साइड, टॉप विड्थ 2.5 है और यदि 0.9 मीटर जो है इसकी हाइट होती है तो बॉटम विड्थ हमारा 6.1 कैलकुलेट करके आता है। और जब 6.1 बॉटम विड्थ है, टॉप विड्थ 2.5 है, तो इस तरीके से हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। 6.1 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 तो 3.87 स्क्वायर मीटर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है। इसी तरीके से हम प्रत्येक चैनेज पर निकालेंगे। अब जैसे चैनेज 20 पर देखते हैं तो चैनेज 20 पर यहाँ पर दिखाया गया है कि ये फ्लड टैंक लेवल से हाइट 1.6 हो गई, तो हमारा जो फ्लड टैंक लेवल जो था FTL से ऊपर का जो बंड है वहाँ पर हमारा ये की जो है ना इसमें नहीं आ रही है की वाल, तो जहाँ तक आ रही है वहाँ तक का इसमें क्रॉस सेक्शन FTL तक दिखाया गया है। तो हम देखेंगे कि इसको देखते हुए इसी तरीके इसका जो बंड का क्रॉस सेक्शन निकाला है, बॉटम विड्थ प्लस टॉप विड्थ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट तो 9.12 स्क्वायर मीटर आ गया। इसी तरीके से हम प्रत्येक चैनेज पर, चैनेज 30, चैनेज 40 और चैनेज 50 आदि पर, सभी चैनेज पर हम ये सारी कैलकुलेशंस पहले करके रख लेंगे डिजाइन के अनुसार। और अर्थवर्क को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर और अच्छी तरीके से बताया गया है कि सबसे पहले हमारे टॉप विड्थ फिक्स है 2.5 मीटर विभागीय निर्देश के अनुसार। इसी तरीके से बॉटम विड्थ हम हर चैनेज पर निकालेंगे, जो निकालने का सूत्र यहाँ दे रखा है, टॉप विड्थ प्लस ट्वाइस हाइट ऑफ बंड मल्टीप्लाइड बाई स्लोप। इसी तरीके से हाइट ऑफ बंड जो है ये हमें एल सेक्शन से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं प्रत्येक चैनेज पर। और क्रॉस सेक्शन का जैसे मैंने पिछले चित्र में बताया था, टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइड बाई 2 करके हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। इसके बाद हम जो है प्रत्येक चैनेज पर एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। तो वहाँ देखते हैं तो हम किसी भी चैनेज N पर यदि हम क्रॉस सेक्शनल यानी कि 10 मीटर 20 मीटर N की वैल्यू जैसे 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, उसके अनुसार हम जो है उस चैनेज पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और उसी तरीके से उसके प्रीवियस चैनेज पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उन दोनों को एवरेज कर लेंगे डिवाइड बाई 2 करके, तो इससे हमारा एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। और इसी तरीके से एवरेज जो वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम जो है एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई कि जो N और N-1 चैनेज है उनके डिफरेंस की दूरी आ जाएगी। जैसे कि 30 मीटर और 20 मीटर के बीच का यदि हमें
अर्थवर्क कैलकुलेट करना है तो वहाँ देखेंगे कि 30 मीटर माइनस 20 मीटर, तो 10 मीटर हमारी डिस्टेंस आ जाएगी और ये एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वो चैनेज के दोनों चैनेज के बीच के अर्थवर्क की कैलकुलेशन यानी कि अर्थवर्क की क्वांटिटी आ जाएगी। इसी को हमने यहाँ दिखाया है। चैनेज अर्थवर्क कैलकुलेशन करने के साइड स्लोप हमने 2:1 का जैसे लिया हुआ है, तो 2:1 की साइड स्लोप के साथ इसकी अर्थवर्क टेबल हम एक्सेल में या किसी में तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं तो हमें इसमें प्रत्येक चैनेज पर, जैसे 0 चैनेज पर 2.5, टॉप बिड तो हमारी सभी जगह सेम है, और हाइट ऑफ बंड जो आ रही है जैसे कि 0 पर 0.1 मीटर, 10 मीटर पर 0.5 और 20 मीटर पे जैसे 1 मीटर आ रही है। तो यदि हम यहाँ देखें तो हाइट इंटू साइड स्लोप करके 2 इंटू साइड स्लोप 2:4 प्लस 2.5, तो जैसे देख रहे हैं हम 6.5 आ गई, ये बॉटम बिड्थ हो गई। अब इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे हमने बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकाल लिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट करके, जैसे 1 मीटर से हाइट किया तो निकल के आ गया। इसी तरीके से एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि n वाली वैल्यू और n-1 वाली वैल्यू को हम देखेंगे तो इन दोनों को एवरेज करके ये हमारा जैसे 4 आ गया, और इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे चैनेज से। चैनेज कौन सा है कि 20 - 10, यदि हम ये करते हैं तो ये हमारा 40 क्यूबिक मीटर हमारा अर्थवर्क इसका इस चैनेज पर, इन दोनों चैनेज के बीच में आता है। इसी तरीके से हम सभी चैनेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे और इनको जोड़ करके टोटल हमारी अर्थवर्क की वॉल्यूम हम जो है डिजाइन के अनुसार तैयार कर लेंगे और उसी के अनुसार हमारा एस्टिमेशन तैयार हो। अब इसके साथ में जैसे कि हमारा बंड की कैलकुलेशन हो गई, बंड की डिजाइन हो गई, तो अब किसी भी स्ट्रक्चर के लिए जो ओवरफ्लो वाटर है उसको निकालने के लिए हमको एक वेस्ट वेयर का भी निर्माण करने की ज़रूरत होगी। तो जहाँ हम उसकी डिज़ाइन देखते हैं तो वेस्ट वेयर की डिज़ाइन के लिए हमें जो रैशनल फार्मूला है इसको यूज़ करना है। Q हमें Q निकालना है, तो Q निकालना है CIA/360। अब यहाँ पर जो C जो है कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को हम GIS के माध्यम से अपने जो GIS मैप का एक रन ऑफ कोफिशिएंट मैप तैयार कर सकते हैं, और उसके अनुसार जहाँ भी कैचमेंट एरिया का GIS की सहायता से हम रन ऑफ कोफिशिएंट मैप तैयार करेंगे, और उसके बाद उसको उस एरिया का जहाँ पे हम MPT निर्माण कर रहे हैं उस कैचमेंट एरिया का उसको एवरेज कोफिशिएंट निकालेंगे, और एवरेज कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए रैशनल फार्मूला से हम MPT में हम जो है डिजाइन रन ऑफ रेट निकालेंगे, जिससे हमें वेस्ट वेयर की लेंथ और हाइट निकालनी है। अब वेस्ट वेयर की डिजाइन के मौके के अनुसार यदि हमारे पास में वेयर की लंबाई हम पहले से तय कर लें L, क्योंकि कोई भी 2 पैरामीटर L और हाइट निकालनी है, तो उसको हम वेयर के मैनिंग्स फार्मूला को अब उसकी हाइट निकालने के फ्लो ओवर क्रस्ट कितना होगा, तो वो हाइट निकाल दे Q डिवाइड बाई 1.71 इंटू L⁻²/3। इससे हम जो है इसकी इस सूत्र से हम इसकी गणना कर लेंगे। इसके बाद हम उसका फ्री बोर्ड निकालेंगे। फ्री बोर्ड की फॉर्मूला है अपना फ्री बोर्ड इक्वल टू 1.5 इंटू हाइट। यदि हमारे को कहीं पर L यदि हमारे पास पर्याप्त लंबाई अवेलेबल है मौके पर, तो यदि L के बजाय यदि हाइट हमारे पास कंस्टेंट हो तो उसी फॉर्मूले से हम H के बजाय L निकालेंगे। तो दोनों में से जो भी आपको ज़रूरत हो, तो L और H जब हमारे निकल के आ जाएंगे, ये जो MPT को डिज़ाइन करने के लिए जो भी स्रोत है यानी कि हमारा रेफरेंस है वो हमारा वर्क एग्जीक्यूशन मैनुअल फॉर MJSA वाटरशेड डिपार्टमेंट के लिए है, और दूसरा एक स्टेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मैनुअल फॉर वाटरशेड डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड बाय CTI को हमने यूज़ किया गया है। धन्यवाद।